Everybody, myself Dhwani Magmanet from class 8 by St. Paul's English School. Today today we learn chapter 15 of science, and that is light. So firstly we know about light. What is light? Light is a form of energy which sensitize our eyes and enables us to see the object around us. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारे आंखों में पड़ने पर हमें इतना संवेदनशील बनाता है जिससे कि हम अपने आसपास की कई सारी वस्तुओं को देख पाते हैं. तो सोर्स ऑफ लाइट, ए सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच emits light. The sun, which is a star, is the main natural source of light which makes the day absolutely bright for us. जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो लाइट को हमारे तक पहुंचाता है. तो सन एक स्टार है जो कि एक बहुत बड़ा सन में ही सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट का एक स्रोत है जो कि लाइट को प्रदान करता है अर्थ पे. और सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि खुद की लाइट से ना चमक के दूसरे की लाइट से चमकते हैं, जैसे कि सन है, सन नहीं मून है. और अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फेनोमेना ड्यू टू विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर बाउंसिंग ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस विद द चेंज ऑफ एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब लाइट एक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और दूसरी तरफ से निकलती है, उस रे को रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट कहते हैं. सेकेंड टॉपिक है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. दीज ऑब्जेक्ट एक्ट लाइक मीडिया विच इजिली अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. जो ऑब्जेक्ट आप अपने स्वयं से लाइट को पास करता है उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे एयर, ग्लास, वाटर, अल्कोहल, एक्रेलिक शीट्स एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ये एयर, ग्लास और वाटर और अल्कोहल ये सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. अगला है ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट. दीज ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्टियली. जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपने स्वयं के थ्रू लाइट को कुछ कणों को ही पास कर पाते हैं, वो ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ग्राउंड, ग्लास, ऑयल, फॉग, मिस्ट, बटर, पेपर, ट्रेसिंग पेपर, etc. ये सब ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट है. ऑप्टिक ऑब्जेक्ट. दीज ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम. जो ऑब्जेक्ट अपने स्वयं से लाइट को पास नहीं होने देते हैं उसे ऑप्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं. इसमें आ जाएगा वुड, स्टील, ब्रिक, बुक, स्टोन, कॉपर, etc. ये सब ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है. अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर. A transparent glass sheet coated with an opaque silvery coated on one side becomes a mirror. A looking glass is the best example of a mirror. You use a mirror to see yourself coming here to get ready from the school. जो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होता है उसको एक साइड से कलर किया जाता है किसी भी कलर से, या फिर किसी भी कलर से कलर किया जाता है तो वो एक मिरर का रूप धारण कर लेता है. अगला ऑब्जेक्ट है टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट, इंसिडेंट रे. अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. मतलब कि एक कोई ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है जिस पर लाइट की तरंगें पड़ती है, तो जो तरंगें जाती हैं वहाँ पे वो इंसिडेंट रे हो जाती है. और रिफ्लेक्टेड रे वो होती हैं जो कि रिफ्लेक्ट होकर उस ऑप्टिक ऑब्जेक्ट से वापस आती है, वो हो जाते हैं रिफ्लेक्टेड रेज. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे जाके इंसिडेंट रे जहाँ पे जाके और रिफ्लेक्ट होता है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है. और नॉर्मल इज अ पेंडिकुलर लाइन. नॉर्मल वो होता है जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक सीधी रेखा होती है. एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होता है उनके बीच एक नॉर्मल लाइन होती है, तो जो एंगल नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है. अगला है प्लेन ऑफ इंसिडेंस. प्लेन ऑफ इंसिडेंस
OPQ ऑब्जेक्ट है जहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होता है, तो वो OPQ ऑब्जेक्ट प्लेन टाइप का होता है, तो उसी को प्लेन ऑफ इंसिडेंट और वही प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टिव कहलाता है। अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज टू लॉज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो दो लॉज को फॉलो करता है। पहला है व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट इज रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जब रे जब होता है लाइट का रे वो एक OPQ ऑब्जेक्ट से टकराता है, तो ये सिर्फ दो ही रास्तों से रिफ्लेक्ट होता है। या तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इंसिडेंट रे के बराबर होगा, और या तो जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन सेम, मतलब सारा लाइन सेम होगा, एकदम प्लेन और रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रे, जो रे एक बीम या फिर एक OPQ ऑब्जेक्ट से टकराकर उसी डायरेक्शन में वापस जाता है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे उसमें आया था, तो वो हो जाएगा रेगुलर रे। और जो रे मतलब एक डायरेक्शन से आता है और अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब कि किसी OPQ ऑब्जेक्ट जो कि ऊबड़ खाबड़ हो तो उस पर टकराता है और अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो वो हो जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेजेस फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर। तो images formed by a plane mirror. Before you know the nature of image, you should be familiar with the term real images and virtual images. जो नेचुरल इमेज होता है वो फेमिलियर होता है, मतलब एकदम सेम होता है नेचुरल इमेज और वर्चुअल इमेज से। तो रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। रियल इमेज वो होता है जो कि एक स्क्रीन पर बनता है, इसमें आ जाएगा या तो जैसे टीवी में कुछ दिखाई देता है वो, और सिनेमा हॉल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे पर्दे पर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, हमें चित्र दिखाई देता है, तो वो हो जाएगा रियल इमेज। और द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो हो जाएगा जब हम आईने में खुद को देखते हैं, तो अगर थोड़ा भी 1 डिग्री भी अगर वो आईना हिल जाए तो हमारी शक्ल उस आईने में दिखाई नहीं देगी, तो वो वर्चुअल इमेज है। लेटरल इन्वर्शन इन अ प्लेन मिरर। In the images formed by a plane mirror, the left and right sides get reversed. This sideways changes is called lateral inversion. Lateral inversion वो होता है जब एक प्लेन मिरर हो तो उसमें लेफ्ट साइड का राइट में दिखाई दे और राइट साइड का लेफ्ट में दिखाई दे, तो वो लेटरल इन्वर्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसकी कई सारी खूबियाँ हैं। पहला है ए प्लेन मिरर फॉर्म्स एन अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट के आगे एक प्लेन मिरर है तो वो उसकी सामने की ही तस्वीर, सामने की इमेज उस मिरर में दिखाएगा। दूसरा, द इमेज इज फॉर्मेड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना दूर हम मिरर को रखेंगे उतना ही छोटा हमारा इमेज मिरर में दिखाई देगा। द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज जो मिरर में बनता है वो एकदम सेम साइज का होगा उस ऑब्जेक्ट के। और द इमेज इज अ वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्मेड ऑन ए स्क्रीन। द इमेज इज अ वर्चुअल, मतलब काल्पनिक जो इमेजेस होता है वो एक स्क्रीन पर नहीं बन सकते। द इमेज इज अ लेटरली इन्वर्टेड। इमेजेस जो होते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि हम अगर सामने से देख रहे हैं तो सामने से दिखाई देगा, अगर हम पीछे घूम जाएंगे तो हमारा पीछे का ही मिरर में दिखाई देगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। इन द बार्बर शॉप वी आर एबल टू सी द बैक ऑफ आवर हेड आफ्टर हेयर कट। द बार्बर प्लेसेस अ प्लेन मिरर बिहाइंड आवर हेड, थस देयर are two plane mirrors, one placed in our front and us the other at our back. हम लोग बार्बर शॉप में जाते हैं तो हमारे हेयर कट के बाद हम लोग अपने आगे का भी देख पाते हैं और पीछे कैसा हेयर कट हुआ है वो भी हम देख पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे
आगे एक प्लेन मिरर लगा हुआ था और एक पीछे पीछे एक एंगल पर सेट किया होता है, जैसे कि वो पीछे का जो हमारा पीछे का इमेज बनेगा वो आगे वाले मिरर में दिखाई दे, जिससे हम दोनों साइड को एक साथ देख पाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। फर्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम सबमरीन में होके, यानी कि पानी के नीचे किसी सबमरीन में है तो पानी के ऊपर सबमरीन के बाहर से भी हम लोग पानी के ऊपर देख पाते हैं कि कौन सी बोट्स आ रही है कौन सी बोट्स नहीं आ रही है, वो एक पेरिस्कोप के द्वारा हम देख पाते हैं। और या तो बैटलफील्ड में अगर सैनिक लड़ रहे हैं तो वहाँ पे टैंक होती है, तो बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टैंक में होते हुए भी हम लोग बाहर का देख पाते हैं कि क्या हो रहा है बाहर। अगला है कैलेडोस्कोप। The kaleidoscope is a device that uses reflection to produce patterns and consists of mirror inclined to each other. एक कैलेडोस्कोप एक तरह का खिलौना है, कह सकते हैं कि एक तरह का खिलौना है जो कि हमारी इमेजेस को अलग अलग पैटर्न्स में दिखाता है। और एक बल्ब आता है जो सभी ने देखा ही होगा, जिसमें अलग अलग पैटर्न्स के बनते हैं, तो वो कैलेडोस्कोप का ही एक फॉर्म है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। In 1665, Sir Isaac Newton discovered through his experiments with glass prism that white light, sunlight, is a mixture of seven colors. 1665 में सर आइजैक न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक खोज कर दी, जिससे कि ये पता चला कि जो सनलाइट होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं। उन्होंने एक प्रिज्म से उस सनलाइट को गुजारा, जिससे कि सारे कलर्स बाहर आ गए। उस कलर्स में होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सातों कलर सनलाइट में होते हैं। अगला है ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड इट्स वर्क बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल एज अ फोटोग्राफी कैमरा। हमारा जो आँख होता है वो एक फोटोग्राफी कैमरा के बेस पर ही काम करता है। मतलब कि जैसे हम लोग अपनी आंखों से अपने आसपास के चीज़ों को देखते हैं, वैसे ही कैमरा भी आसपास की चीज़ों को कैप्चर करता है खुद में। वर्किंग ऑफ एन आई का आँख के जो कार्य होते हैं, द इंसिडेंट लाइट एंटर्स इनटू द आई थ्रू कॉर्निया एंड पिपल। द आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिसमाइज्ड इमेज ऑन द रेटिना। जब इंसिडेंट रे हमारी आंखों पर पड़ता है तो वो कॉर्निया के द्वारा आई लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारा जो आई लेंस होता है वो एक उत्तल लेंस होता है, जिससे कि रेटिना तक पहुंचकर उस चीज़ का हमारे आंखों में दृश्य बन जाता है, जिससे कि हम उस चीज़ को देख पाते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फार पॉइंट। The farthest point up to which we can see clearly is called the far point of the eye. मतलब हम अपनी आंखों से जितना दूर तक क्लियरली देख पाते हैं, जितना दूर तक एकदम साफ तरीके से देख पाते हैं, तो वो उतनी दूर की जो दूरी हुई वो फारदेस्ट पॉइंट हो जाती है। और नियर पॉइंट वो होता है कि हम जितना करीब जाके किसी भी चीज़ की जितना भी करीब जाके उसको एकदम क्लियरली देख पाते हैं, तो वो एक पॉइंट जहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पाते हैं वो नियर पॉइंट ऑफ आई हो जाता है। और अगला टॉपिक है मायोपिया। ए सफरिंग आई ऑफ मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दिस डिफेक्ट occurs because the eye lens becomes too strongly curved. ये मायोपिया, जब हम लोग मायोपिया से सफ़र करते हैं, मतलब वो हमें हो जाता है, तो हम लोग अपनी दूर की चीज़ों को साफ नहीं देख पाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारी जो आंखें होती है वो मजबूत तरीके से कर्व हो जाती है। और अगला है हाइपरमेट्रोपिया। ए सफरिंग आई ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। हाइपरमेट्रोपिया ये एक बीमारी है जिसके द्वारा हम दूर की चीज़ों को क्लियरली देख तो पाते हैं, पर हमारे पास की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। द वर्ल्ड ऑफ द ब्लाइंड। क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू डू समथिंग यू डू एवरी डे लाइक पुटिंग टूथपेस्ट ऑन अ टूथब्रश। यू विल सून रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू
what you are doing. अगर हम अपनी आंखों को बंद करके हम लोग कुछ कार्य करें जो कि हम लोग हर रोज़ करते हैं, जैसे कि टूथब्रश पर पेस्ट लगाना, तो हम ऐसा एहसास करेंगे कि वो हमसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम अपनी आंखें बंद किए हुए हैं. To enable blind students to study, Louis Braille himself, a blind person from early childhood, created a script in 1834 of raised dots and dashes representing letters of an alphabeted numbers and pawn marks. Combination of raised dots in a 6-dot cell make a different characters. The characters are read by touching them with fingers. This system later came to be known as the Barley system. एक डॉट्स का कॉम्बिनेशन था जिसे 6 डॉट्स थे सेल के रूप में, जिन्हें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बनाया गया था. वो ऐसे डॉट्स रखे गए थे जिसको हम लोग टच करके भी पहचान सकते हैं कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है. तो इस आविष्कार को लुइस बार्ली ने खोज किया था और इसे लुइस बार्ली सिस्टम के नाम से जाना जाता है. थैंक यू.